ना आटा गूंदना, ना बेलना, ना ही किसी तरह का कोई स्टफिंग। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, बहुत ही टेस्टी और एकदम ही यूनिक सी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो एकदम ही प्रोटीन रिच बन करके तैयार होगा। इसके लिए आपको कोई भी प्रिपेयर पहले से करके रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। साथ ही बहुत ही कम ऑयल में एकदम ही क्रिस्पी करारा बन करके तैयार होता है। इस रेसिपी को आप सुबह ब्रेकफास्ट में भी बहुत ही आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हो। प्रोटीन रिच यह रेसिपी होने वाला है। दो तरह की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, दोनों ही प्रोटीन रिच होने वाला है। और साथ ही इसके साथ सर्व करने के लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी चटनी की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। कम ऑयल में भी यह रेसिपी एकदम ही क्रिस्पी करारा सा बन करके तैयार होता है अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। दोनों ही रेसिपीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, रितुस रियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी जरूर से कीजिएगा। और यह रेसिपी आप कौन से स्टेट, कौन से सिटी से बैठकर देख रहे हो, प्लीज़ यह आप मुझे कमेंट कर जरूर बताना। मुझे यह जानकर वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी रेसिपी को लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कप साबुत हरी मूंग को अच्छे से धोकर भीगने के लिए छोड़ दिया था 2 से 3 घंटे के लिए। और देख सकते हैं हरी मूंग अच्छे से भीग चुकी है। इस तरह से अगर आप इसको नाखून से दबा करके देखेंगे ना तो बहुत ही अच्छे से कट रही है। तो इसको हम डाल देंगे एक ग्राइंडर में। तो पानी को छानते हुए हम डालेंगे और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं 2 हरी मिर्च, साथ ही ऐड करेंगे 2 लहसुन। अगर आप लहसुन खाते हैं तो डालिएगा, नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हो। साथ ही ऐड कर देते हैं आधा इंच जितना अदरक का टुकड़ा, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। साथ ही ऐड करेंगे ताज़ा हरा धनिया, डंठल के साथ ही यूज़ कीजिएगा। और इसी के साथ ही में 10 से 12 यहाँ पर हम करी लिव्स ऐड करेंगे। और साथ ही ऐड कर देते हैं पीनट। तो 10 से 12 यहाँ पर हम पीनट ऐड करेंगे और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं पानी। तो जितना में यह बढ़िया से ग्राइंड हो जाए उतना ही हम यहाँ पर पानी डालकर इस तरह से ग्राइंड कर लेंगे। तो इसे हमें बहुत ज़्यादा चिकना ग्राइंड नहीं करना है, हल्का सा इसको हम दरदरा रखेंगे। देख सकते हैं इस तरह से। इस तरह से अगर आप इसको तैयार करोगे ना तो बहुत ही क्रिस्पी करारी आपकी रेसिपी बन करके तैयार होगी। तो इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं और ग्राइंडर में थोड़ा सा पानी डालकर इसको हम थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। और अब हम यहाँ पर कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब आप कहेंगे हरी मूंग को कम से कम 2 घंटा भिगा करके रखना पड़ता है, तो ये इंस्टेंट किस तरह से हुआ। अगर आप इसके भिगाने के समय को छोड़ दोगे ना तो यह भी बहुत ही ज़्यादा इंस्टेंट तरीके से बन करके तैयार हो जाता है। लेकिन जो मैं आपके साथ दूसरी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, इसके लिए ना आपको घंटों भिगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और बहुत ही आसान तरीके से एकदम ही इंस्टेंट वाली रेसिपी बन करके तैयार हो जाती है, वो भी सिर्फ 10 से 15 मिनट में, और प्रोटीन रिच बन करके तैयार होता है। तो दोनों में से जो भी आपको पसंद हो उस तरह से आप तैयार कर सकते हो। तो चलिए अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। तो इस रेसिपी को हम बहुत ही सिंपल तरीके से बना करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं नमक स्वाद अनुसार और इसी के साथ ही में 1/4 चम्मच यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं जीरा। और नाश्ता हमारा एकदम क्रिस्प बने इसके लिए यहाँ पर हम चावल का आटा या सूजी ऐड करेंगे। तो 1 चम्मच यहाँ पर हमें चावल का आटा या सूजी इस्तेमाल करना है और इस तरह से इसको हमें थोड़ा गाढ़ा ही तैयार करना है, बिल्कुल भी इसे हमें पतला नहीं करना है। अब नाश्ता हमारा फूला फूला बने, एकदम जालीदार बने, तो इसके लिए यहाँ पर हम बेकिंग सोडा इस्तेमाल करेंगे। तो 1 पिंच यहाँ पर हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करेंगे।
इसकी जगह पे आप चाहें तो इनो का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसको हम कवर कर इसी तरह से साइड में रख देते हैं और कर लेते हैं इधर एक दूसरी तैयारी। तो दूसरी वाली जो रेसिपी है ना, बहुत ही इंस्टेंट तरीके से बन करके तैयार होता है। जब भी कभी आपको कुछ समझ में ना आए कि एकदम इंस्टेंट तरीके से क्या बनाएं, जो बनाने में बहुत ही सिंपल और आसान हो, जिसके लिए स्टफिंग भी ना लगे, ना आटा गूंदना पड़े, तो यह रेसिपी आपके लिए है। पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। अगर आपने स्किप कर देखा तो हो सकता है कि वीडियो का कोई भी पार्ट आपसे मिस हो जाए और आपकी रेसिपी अच्छे से ना बने। यहाँ पर मैंने लिया है आलू। तो ये कच्चा आलू है, देख सकते हैं। इस रेसिपी के लिए हमें कच्चे आलू का ही इस्तेमाल करना है। कच्चे आलू को अच्छे से पील कर लेने के बाद एक बार उसको अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। उसके बाद इस तरह से हम एक ग्रेटर की सहायता से ग्रेट कर लेंगे। तो इस तरह से एक छोटे वाले ग्रेटर की सहायता से ग्रेट कीजिएगा, ताकि आलू के जो लच्छे हैं ना, एकदम ही बारीक बारीक से तैयार हों। और मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज के आलू का इस्तेमाल किया है। लीजिए, आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है। एकदम बारीक सा आलू का लच्छा हमारा बनकर के तैयार हो गया है। तो आलू को हम इसी तरह से यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि आलू में रहता है स्टार्च। तो इसको हम बढ़िया से वॉश कर लेते हैं 2 से 3 बार, और इस तरह से मुट्ठी से दबाते हुए सारा पानी इसका हम अलग कर लेते हैं। और अब हम इस आलू के लच्छे में ऐड कर देते हैं कुछ सब्जियां। तो जो भी आपको सब्जियां पसंद हो, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो, आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर लिया है पत्ता गोभी। तो एकदम बारीक बारीक कट करके हम यहाँ पर पत्ता गोभी ऐड करेंगे। और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं चटपटा टेस्ट के लिए टमाटर। तो एक मीडियम साइज के मैंने यहाँ पर टमाटर लिए हैं। और साथ ही में ऐड कर देते हैं गाजर। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज के गाजर लिए हैं, इस तरह से ग्रेट कर साथ में ऐड कर देते हैं प्याज। तो एक छोटे साइज का मैंने यहाँ पर प्याज लिए हैं, और प्याज को एकदम बारीक बारीक कट करके ऐड कीजिएगा। साथ ही ऐड कर देते हैं बीन्स। तो मैंने यहाँ पर लॉन्ग बीन्स लिए हैं, जिसे इस तरह से एकदम बारीक बारीक कट करके ले लिया है। फ्लेवर के लिए ऐड कर देते हैं 1 इंच अदरक। साथ ही ऐड कर देते हैं तीखेपन के लिए हरी मिर्च। तो हरी मिर्च आपको जितना पसंद हो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पर 1 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। साथ ही में ऐड कर देते हैं नमक। तो स्वाद अनुसार नमक ऐड कर सभी चीज़ों को हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। इससे क्या है ना, जो सब्जियां हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगी और सब्जियां अपना पानी रिलीज करेंगी। तो इसको हम इसी तरह से कवर कर साइड में रख देते हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ मैंने लिया है पोहा और बेसन। तो आधा कप मैंने यहाँ पर पोहा लिया है, और जितना हमने पोहा लिया है उतना ही हम यहाँ पर बेसन का भी यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप कोई सा भी पोहे का यूज़ कर सकते हो, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। मतलब मोटा या पतला कोई सा भी पोहे का आप यूज़ यहाँ पर कर सकते हो। सबसे पहले क्या करेंगे, पोहे को अच्छे से वॉश कर लेते हैं। पोहे में डस्ट वगैरह रहता है, तो इसे हमें 2 से 3 बार अच्छे से पानी बदल कर वॉश कर लेना है। तो मैं इसको डायरेक्ट टैप से 2 से 3 बार क्लीन करके ले आती हूँ। लीजिए, पोहे को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। बिल्कुल भी इसमें डस्ट वगैरह नहीं है, और बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है, देख सकते हो। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं बेसन, और इसी के साथ ही में नाश्ता हमारा एकदम क्रिस्प बने, इसके लिए यहाँ पर हम चावल का आटा ऐड करेंगे। तो लगभग 2 छोटे चम्मच यहाँ पर हम चावल के आटे का इस्तेमाल करेंगे। इसकी जगह पे आप चाहें तो सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और अब हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका एक घोल तैयार करेंगे। तो बहुत ज़्यादा पानी हमें इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और एक गाढ़ा सा घोल तैयार करेंगे। देख सकते हैं मैंने यहाँ पर आधा कप पानी लिया था, तो आधा कप यहाँ पर हम पानी का इस्तेमाल करेंगे और इस तरह से एक गाढ़ा सा घोल तैयार कर लेंगे।
अब हम इसे कवर कर कर इसी तरह से साइड में रख देते हैं ताकि जो पोहा है ना बढ़िया से सॉफ्ट पड़ सके। जितना बढ़िया पोहा फूलेगा ना उतना ही बढ़िया आपकी रेसिपी बन करके तैयार हो जाएगी। तो वैसे तो पोहा को भीगने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, सिर्फ 5 मिनट में पोहा बढ़िया से सॉफ्ट हो जाते हैं। जब तक इधर पोहा फूल रहा है तब तक हम एक चटनी की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है एक ग्राइंडर, इसमें हम डाल देते हैं टमाटर। तो एक बड़े साइज का मैंने यहाँ पर टमाटर लिया है और टमाटर को इस तरह से हम मोटा मोटा रफली कट करके ऐड कर देते हैं। और इसी के साथ ही में तीखेपन के लिए ऐड कर देते हैं हरी मिर्च। तो मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। आपको जितना पसंद हो यहाँ पर आप हरी मिर्च की क्वांटिटी को रख सकते हो। साथ ही में ऐड कर देते हैं प्याज। तो प्याज को भी इस तरह से हम मोटा मोटा रफली कट करके ऐड करेंगे। साथ ऐड कर देते हैं लहसुन। तो 3 से 4 कलियां लहसुन की जरूर से ऐड कीजिएगा। 1 छोटी चम्मच ऐड करेंगे जीरा और साथ में ऐड कर देते हैं नमक। तो स्वाद अनुसार नमक डालकर अच्छे से हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। लीजिए, चटनी हमारा एकदम ही मज़ेदार सा बनकर के तैयार हो गया है। इस चटनी में बिल्कुल भी आपको तड़का वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा चटपटा सा बनकर के तैयार हुआ है। वैसे ही इसको अगर आप चाहें तो अपने मनपसंद तड़का भी लगा सकते हो। और इधर देखिए, ये जो हमारा पोहा और बेसन है ना, ये भी बढ़िया से फूल गए हैं और फूल करके एकदम से पोहा सॉफ्ट हो गया है। तो अच्छे से इसको हम हाथों से इस तरह से मसल लेंगे और मसल कर एक चिकना डो की तरह तैयार कर लेंगे। तो इस डो को हमें लिक्विड डो में ही कन्वर्ट करना है, मतलब इसको बिल्कुल भी हमें हार्ड नहीं रखना है। तो 2 रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, दोनों ही प्रोटीन रिच बन करके तैयार होता है। लेकिन दोनों में डिफरेंट ये है कि अगर आप इसे मूंग दाल से बना करके तैयार करोगे या मूंग से बनाओगे ना, तो इसके लिए आपको कम से कम 2 घंटा पहले से प्रिपेयर करके रखने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन उसी प्रोटीन रिच नाश्ते को अगर आप पोहा और बेसन से बना करके तैयार करोगे ना, तो आप इसे एकदम ही इंस्टेंट तरीके से बना करके तैयार कर लोगे। दोनों ही प्रोटीन से भरपूर होता है, खाने में एकदम ही लाजवाब होता है, फ्लफी और जालीदार बनता है और कम ऑयल में दोनों ही रेसिपी बन करके तैयार हो जाता है। तो जो भी आपको सुविधा लगे, जो भी आपको पसंद हो, आप बना सकते हो। दोनों को ही हम कम ऑयल में बना करके तैयार करेंगे, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। चलिए, पोहा और बेसन को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। डाल देते हैं नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, साथ में ऐड करेंगे जीरा पाउडर और इसी के साथ ही में 1 छोटी चम्मच तिल ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर व्हाइट वाला तिल का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो यहाँ पर ब्लैक या ब्राउन तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे और इसमें भी हम ऐड कर देते हैं खाने वाला सोडा। तो सिर्फ 2 पिंच यहाँ पर हम खाने वाला सोडा का इस्तेमाल करेंगे और थोड़ा सा यहाँ पर हम पानी भी ऐड कर देते हैं ताकि जो बेकिंग सोडा है ना वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और इस घोल को हम थोड़ा सा पतला कर लेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है। तो बस 2 से 3 चम्मच जितना हम पानी ऐड करेंगे और इसे हम थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। और इधर देखिए, जो हमने सब्जियों में नमक डाल करके रखा था ना, ये भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और सब्जियों ने अपना पानी रिलीज कर दिया है। तो इसे हम डाल देते हैं पोहा बेसन के साथ में और अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, पोहा बेसन से बनने वाली जो भी रेसिपीज होती है ना, वो इंस्टेंट तरीके से बन करके तैयार हो जाती है, जिसके लिए आपको पहले से कोई भी प्रिपेयर करके रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जब भी कभी आपको रोटी, सब्जी, पूड़ी, पराठा बनाने का मन ना करे ना, तो इस तरह से पोहा बेसन की रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। ये खाने में भी टेस्टी होता है, बनाने में आसान होता है। ना तो इसके लिए आपको आटा गूंदने की ज़रूरत पड़ती है, ना ही घंटों भिगाने की ज़रूरत पड़ती है और ना बहुत ज़्यादा इसमें समय लगता है। कम इंग्रेडिएंट्स में ढेर सारा यह बनकर के तैयार हो जाता है, एकदम ही हेल्दी तरीके से बनता है। तो एक बार इस तरह से पोहा और बेसन की बनी हुई इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना। देख सकते हैं बैटर हमारा बनकर के तैयार हो गया है। आप चाहे तो यहाँ पर हरा धनिया और करी लिप्स भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं करी लिप्स एकदम बारीक बारीक कट कर साथ ही में ऐड कर देते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया।
सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो बैटर की कंसिस्टेंसी है ना, देख सकते हैं इसी तरह से हमें इसको तैयार करना है। तो इस रेसिपी को हम बहुत ही कम ऑयल में बना करके तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने तवा लिया है और तवे पर 2 छोटे चम्मच यहाँ पर मैंने ऑयल डाल दिया है। आप चाहें तो ऐसे सिर्फ 2 बूंद ऑयल में भी बना करके तैयार कर सकते हो, क्योंकि हमने यहाँ पर बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया है ना, तो ये बहुत ही आसानी से कुक हो जाते हैं। और आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हो, सेलो फ्राई भी कर सकते हो, जैसा आपको पसंद हो उस तरह से कर सकते हो। मैंने इसको इस तरह से 2 छोटे चम्मच ऑयल में ऐड किया है और इस तरह से इसको हम तवे पर बनाएंगे ना, तो एक साथ आप ढेर सारा नाश्ता बना करके तैयार कर सकते हो। इसके साइज़ को छोटे बड़े भी आप अपने अनुसार रख सकते हो। तो देखिए ऑयल हमारा बढ़िया से गर्म हो गया है। तो इस तरह से 1 चम्मच की सहायता से 1-1 चम्मच डाल देंगे बैटर को और बिल्कुल बड़े की तरह इसको हम तैयार करेंगे। तो एक बार में जितना आ जाए उतना हम डाल देते हैं, एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा और मीडियम फ्लेम पे ही इसको हम इस तरह से तैयार करेंगे। और इसको हम इसी तरह से खुले में ही पकने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट में यह एक साइड से बहुत ही बढ़िया से क्रिस्प हो जाते हैं। जब किनारे से आपको लगे कि ये बहुत ही बढ़िया से क्रिस्प हो चुके हैं, कलर इसका चेंज हो गया है, तो उसके बाद ही इसके हम साइड को चेंज करेंगे। तब तक हमें इसको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। देख सकते हैं किनारे से हल्का हल्का इसमें कलर चेंज हो गया है, बहुत ही बढ़िया से इसमें क्रिस्पीनेस आ गई है। जब इस तरह से यह क्रिस्प हो जाए एक साइड से, तो उसके बाद इसको हम इस तरह से 2 स्पैचुला की सहायता से इसका साइड को चेंज कर देंगे। और देख ही सकते हैं कितना शानदार सा इसमें कलर आया हुआ है, एकदम ही क्रिस्पी बनता है इस तरह से अगर आप बनाओगे तो। और इसी तरह से नीचे से भी इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए और अच्छे से सिकने देंगे। जब अच्छे से यह दोनों ही साइड से क्रिस्प हो जाएं, तो उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। लीजिए दोनों ही साइड से बहुत ही बढ़िया से यह क्रिस्प हो चुके हैं। तो इसको हम चिमटा या इस तरह के स्पैचुला की सहायता से निकाल लेंगे। तो है ना बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार सी यह रेसिपी। तो एक बार आप इस रेसिपी को जरूर से ट्राई कीजिएगा। तो सभी को हम निकाल लेंगे। और बचे हुए ऑयल में जो हमने मूंग दाल का बैटर तैयार किया था ना, उसे भी इसी तवे पर तैयार कर लेंगे। तो आप चाहें तो इसको भी सिर्फ 2 बूंद ऑयल में बना करके तैयार कर सकते हो। तो सेम प्रोसेस से इसे भी हम बना करके तैयार करेंगे। लेंगे एक छोटा वाला चम्मच और चम्मच की सहायता से इस तरह से 1-1 चम्मच डाल देंगे बैटर को। तो एक बार में जितना आ जाएगा उतना हम डाल देते हैं और इस तरह से किनारे को भी बढ़िया से सेट कर लेते हैं, ताकि इसका जो शेप है ना इक्वल आए, एकदम गोल गोल सा तैयार हो। गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पे इसे हम सिकने देंगे। यहाँ पर हमने बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया है ना, तो ये बहुत ही आसानी से पक जाते हैं। तो इसे भी 2 से 3 मिनट तक एक साइड से हम इसको पकने देंगे और तवे को थोड़ा सा इस तरह से हम तिरछा कर लेते हैं, ताकि जो ऑयल है सभी तरफ अच्छे से फैल जाए। और मीडियम आंच पर इसको हम बढ़िया से पकने देंगे। जब यह एक साइड से बढ़िया से गोल्डन क्रिस्प हो जाए, तो उसके बाद इसको हम इस तरह से पलट लेंगे। देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सा सुनहरा कलर इसमें आ गया है। और नीचे से भी इसी तरह से इसको हम सिकने देंगे।
लीजिए, दोनों ही रेसिपीज़ हमारी बनकर के तैयार हो गई है, वो भी एकदम ही कम ऑयल में। 2 छोटे चम्मच ऑयल में मैंने दोनों ही रेसिपीज़ को बना करके तैयार कर लिए हैं। आप चाहें तो यहाँ पर सिर्फ 2 बूंद ऑयल में भी दोनों ही रेसिपीज़ को बना करके तैयार कर सकते हो। बस तवे को थोड़ा सा चिकना कर लीजिए ऑयल से और डाल दीजिए बैटर को इस तरह से चम्मच की सहायता से और अच्छे से अलटते पलटते हुए क्रिस्प होने तक इसको आप फ्राई कर लीजिए, सेक लीजिए। तो कम ऑयल की एकदम ही हेल्दी सी रेसिपी आपकी बनकर के तैयार हो जाती है। देख रहे हैं ना कि कितना यह शानदार से बनकर के तैयार होता है। इसे अगर आप इस चटनी के साथ सर्व करेंगे ना तो इसका टेस्ट आपको और भी ज़्यादा पसंद आएगा। वैसे आप इसको अपने मनपसंद किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो चलिए सर्व कर लेते हैं इस बहुत ही टेस्टी एकदम ही मज़ेदार सी रेसिपी को, जो एकदम ही इंस्टेंट तरीके से बन करके तैयार होता है। तो है ना बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, बहुत ही छोटी और एकदम ही मज़ेदार सी रेसिपी, जिसके लिए आपको पहले से कोई भी प्रिपेयर करके रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और खाने में भी इसका टेस्ट एकदम ही लाजवाब होता है, सुपर क्रिस्पी भी बनता है। तो क्यों करना घंटों की मेहनत जब बन जाती हो एकदम ही सिंपल और आसान तरीके से ऐसे बेसन और पोहा की रेसिपी। तो ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। यह रेसिपी आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। कहते हैं किसी को खुश करना हो तो पेट के रास्ते से गुजरना होता है। तो अगर आपको घर में किसी को भी खुश करना हो ना तो पोहा और बेसन की इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। सच में यह रेसिपी आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो 2 रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, पोहा और बेसन की हुई प्रोटीन रिच रेसिपी और साथ ही मैंने मूंग दाल की प्रोटीन रिच रेसिपी शेयर किए हैं। मूंग दाल से अगर आप इसको बनाते हो तो इसके लिए आपको कम से कम 2 घंटा पहले प्रिपेयर करके रखने की ज़रूरत पड़ती है, तब कहीं आप इस रेसिपी को बना पाते हो। और अगर आप पोहा और बेसन से बना करके तैयार करते हो, जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, तो अगर आप इसे इस तरह से बनाओगे तो एकदम ही इंस्टेंट तरीके से बनकर के तैयार हो जाता है। तो रेसिपी अगर आपको आई हो पसंद तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब।